लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी केवल एक शहर नहीं बल्कि एक पूरी संस्कृति, एक परंपरा और एक जीवन दर्शन है। इसे अक्सर नवाबों का शहर कहा जाता है, लेकिन लखनऊ की पहचान सिर्फ नवाबी ठाठ बाट तक सीमित नहीं है। यह शहर अपनी तहजीब, नजाकत, अदब और आपसी सम्मान के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। यहाँ की हवा में इतिहास की खुशबू है, गलियों में अदब की भाषा है और लोगों के व्यवहार में एक खास किस्म की नरमी और शालीनता दिखाई देती है। लखनऊ का इतिहास बहुत पुराना और गौरवशाली रहा है। प्राचीन काल में इसे लक्ष्मणपुर या लक्ष्मणावती कहा जाता था, जो भगवान राम के भाई लक्ष्मण से जुड़ा माना जाता है। कहा जाता है कि रामायण काल में लक्ष्मण ने यहीं अपना निवास बनाया था। समय के साथ यह क्षेत्र विभिन्न राजवंशों के अधीन रहा, लेकिन लखनऊ को असली पहचान 18वीं शताब्दी में तब मिली जब यह अवध के नवाबों की राजधानी बना। अवध के नवाबों ने लखनऊ को कला, संस्कृति, संगीत, साहित्य और स्थापत्य का एक महान केंद्र बना दिया। नवाब आसफुद्दौला से लेकर वाजिद अली शाह तक हर शासक ने इस शहर को अपनी रुचि और सोच के अनुसार संवारा। बड़े बड़े इमामबाड़े, मस्जिदें, महल, बाग और बाजार इसी दौर की देन हैं। लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा, जिसे भूले भटके भूल भुलिया के लिए भी जाना जाता है, उस दौर की वास्तुकला और इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है। बड़ा इमामबाड़ा केवल एक इमारत नहीं बल्कि सामाजिक एकता का प्रतीक भी है। इसे अकाल के समय लोगों को रोजगार देने के लिए बनवाया गया था। इसकी बनावट में न तो लोहे का इस्तेमाल हुआ और न ही लकड़ी का, फिर भी यह इमारत आज तक मजबूती से खड़ी है। इसके भीतर बनी भूल भुलैया न सिर्फ पर्यटकों को आकर्षित करती है, बल्कि उस समय की बौद्धिक और स्थापत्य क्षमता को भी दर्शाती है। लखनऊ का छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, घंटाघर और रेजिडेंसी जैसी ऐतिहासिक इमारतें इस शहर की पहचान हैं। रेजिडेंसी का नाम 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से गहराई से जुड़ा हुआ है। यही वह स्थान है जहां अंग्रेजों और भारतीय क्रांतिकारियों के बीच लंबे समय तक संघर्ष हुआ। आज भी रेजिडेंसी की टूटी दीवारें और गोलियों के निशान उस संघर्ष की गवाही देते हैं। 1857 की क्रांति में लखनऊ की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। बेगम हजरत महल जैसी वीर महिला ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला और नवाब वाजिद अली शाह के बेटे को अवध की गद्दी पर बैठाने का प्रयास किया। लखनऊ की जनता ने इस संघर्ष में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। लखनऊ की तहजीब की सबसे बड़ी खासियत यहाँ की भाषा और व्यवहार है। आप, जनाब, हुजूर जैसे शब्द केवल भाषा का हिस्सा नहीं बल्कि सम्मान और शिष्टाचार की भावना को दर्शाते हैं। यहाँ लोग असहमति भी बेहद नरमी और अदब से व्यक्त करते हैं। मशहूर कहावत है, लखनऊ में पहले अदब आता है फिर बात। उर्दू भाषा और शायरी लखनऊ की आत्मा में बसती है। मीर तकी मीर, मुसहफी, आतिश और बाद में जोश मलिहाबादी जैसे शायरों ने लखनऊ को साहित्य का गढ़ बनाया। मुशायरों की परंपरा यहाँ आज भी जीवित है। पुराने किलों, इमामबाड़ों और हवेलियों में होने वाले मुशायरों की गूंज आज भी साहित्य प्रेमियों के दिलों में सुनाई देती है। लखनऊ का संगीत और नृत्य भी उतना ही समृद्ध है। कथक नृत्य की लखनऊ घराना पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। नवाब वाजिद अली शाह स्वयं कथक, ठुमरी और दादरा के महान संरक्षक थे। उनके समय में कला को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा की अभिव्यक्ति माना जाता था। आज भी लखनऊ के संगीत विद्यालय और कलाकार इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। खाने की बात हो और लखनऊ का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लखनऊ की पाक कला भारत की सबसे समृद्ध परंपराओं में से एक है। टुंडे के कबाब, गलौटी कबाब, निहारी, कुलचा, शीरमाल, काकोरी कबाब और बिरयानी, ये सभी व्यंजन केवल स्वाद नहीं बल्कि इतिहास और हुनर का संगम हैं। कहा जाता है कि गलौटी कबाब इस तरह बनाए जाते हैं कि वे मुंह में रखते ही घुल जाएं। लखनऊ की मिठाइयाँ भी कम मशहूर नहीं हैं। मक्खन मलाई, मलायो, रबड़ी, शाही टुकड़ा और कुल्फी यहाँ की खास पहचान है। सर्दियों की सुबह में चौक या अमीनाबाद में मिलने वाली मलाइयों आज भी लोगों को पुराने लखनऊ की याद दिला देती है। चौक, अमीनाबाद, हजरतगंज और आलमबाग जैसे इलाके लखनऊ के अलग अलग चेहरे दिखाते हैं। चौक पुराने लखनऊ की रूह है, जहां तंग गलियां, पुराने मकान और पारंपरिक बाजार मिलते हैं। वहीं हजरतगंज आधुनिक लखनऊ की पहचान है, जहां कैफे, ब्रांडेड शोरूम और चौड़ी सड़कें दिखाई देती हैं। यह विरोधाभास ही लखनऊ की खूबसूरती है। लखनऊ केवल अतीत में जीने वाला शहर नहीं है। यह शहर समय के साथ बदल रहा है, लेकिन अपनी जड़ों को नहीं भूल रहा।
मेट्रो, IT पार्क, विश्वविद्यालय और नए आवासीय क्षेत्र आधुनिक विकास की कहानी कहते हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोग आज भी तहजीब और आपसी रिश्तों को सबसे ऊपर रखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी लखनऊ का महत्वपूर्ण स्थान है। लखनऊ विश्वविद्यालय, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे संस्थान इस शहर को एक शैक्षणिक केंद्र बनाते हैं। दूर दराज से छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं और लखनऊ की संस्कृति का हिस्सा बन जाते हैं। धार्मिक दृष्टि से लखनऊ एक विविधतापूर्ण शहर है। यहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च सभी मिलते हैं। बड़ा और छोटा इमामबाड़ा शिया मुस्लिम संस्कृति के केंद्र हैं। वहीं हनुमान सेतु, मनकामेश्वर मंदिर और आलमबाग का गुरुद्वारा धार्मिक सौहार्द का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यहाँ त्योहार मिलजुल कर मनाए जाते हैं, चाहे वह दीपावली हो, ईद हो या होली। लखनऊ की असली ताकत इसके लोग हैं। यहाँ के लोग मेहमानवाज, भावुक और संस्कारी माने जाते हैं। कोई अनजान भी अगर रास्ता पूछ ले तो उसे केवल दिशा ही नहीं बल्कि अपनापन भी मिलता है। यही वजह है कि जो भी एक बार लखनऊ आता है वह इस शहर से जुड़ जाता है। आज का लखनऊ कई चुनौतियों का सामना भी कर रहा है। तेज शहरीकरण, ट्रैफिक, प्रदूषण और पुरानी इमारतों का संरक्षण। लेकिन इन सब के बीच यह शहर अपनी आत्मा को बचाए रखने की कोशिश कर रहा है। विरासत संरक्षण, सांस्कृतिक उत्सव और स्थानीय कला को बढ़ावा देने के प्रयास इसी दिशा में एक कदम है। लखनऊ हमें सिखाता है कि आधुनिकता और परंपरा साथ साथ चल सकती हैं। तेज दुनिया में भी शालीनता और अदब जिंदा रह सकते हैं। यही वजह है कि लखनऊ केवल देखने की नहीं, महसूस करने की जगह है। यह शहर इतिहास की किताब नहीं बल्कि एक चलती फिरती कहानी है जो हर दिन अपने लोगों के जरिए खुद को दोहराती और नया अर्थ देती है।